नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक कहानी होने वाली है। कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद भी आएगा। दोस्तों, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होते हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे शायद ही अपने परिवार के बारे में कुछ पता होता है। मेरी पत्नी कई बार मुझे कहती है कि आप इतने व्यस्त रहते हैं कि आप तो हम लोगों के बारे में भी नहीं सोचते। लेकिन मैं शायद उन लोगों के लिए ही यह बात सब कर रहा था। मैंने उन्हें कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं होने दी। मैंने हमेशा ही उनकी खुशियों को पूरा ख्याल रखा। एक बार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मैं घर पर ही रहता हूँ। उस दिन मैं घर पर ही था। मैंने अपनी पत्नी रेखा से पूछा, आज बच्चे क्या स्कूल नहीं गए? मेरी पत्नी रेखा ने कहा कि आपको तो घर से शायद कोई लेना देना ही नहीं है। आज रविवार है और आपको मालूम ही नहीं होता कि बच्चे कब स्कूल जाते हैं और कब आते हैं। मैंने रेखा से कहा, हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं वाकई में भूलने लगा हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं अपने काम के चलते कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहने लगा हूँ और मैं परिवार पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ और ना ही आपके लिए समय निकाल पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी समय में नहीं मिल पाता। और यह मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ही कर रहा था। लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मुझे अपनी पत्नी रेखा और बच्चों को कहीं लेकर जाना चाहिए। मैंने उसी वक्त अपने भाई को फ़ोन किया और उससे क्या कहा कि तुम कुछ दिनों बाद मेरे साथ घूमने के लिए चल सकते हो। वह कहने लगा, भैया, लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। आपको तो मालूम ही है कि ऑफिस से छुट्टी लेने में कितनी दिक्कत होती है। मैंने उससे कहा, लेकिन तुम कोशिश तो करो, हम लोग कहीं घूमने के लिए चलते हैं। वह कहने लगा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मैं अपनी पत्नी को समझाऊँगा और बोलूँगा कि तुम चलोगी कहीं घूमने। और मैंने अपनी पत्नी को यह बात बता दी थी कि हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए चलेंगे। रेखा कहने लगी, यह तो आप ना जाने कब से कह रहे हैं कि ले चलूँगा घुमाने, ले चलूँगा घुमाने, लेकिन आप तो लेके जाते ही नहीं। लेकिन आपके पास तो समय ही नहीं होता। मैंने रेखा से कहा कि मैंने राजेश से कहा है कि हम लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं। मेरी पत्नी रेखा कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हैं? देवर जी से कहा है? मैंने उससे कहा, हाँ, सच कह रहा हूँ। हम लोग घूमने के लिए चलेंगे। बस मैं राजेश के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब उसे छुट्टी मिले और हम लोग घूमने का प्लान बनाएं। लेकिन राजेश का फ़ोन मुझे नहीं आया, तो मैंने उसे ही फ़ोन किया और उसे याद दिलाया। मैंने राजेश को फ़ोन किया तो राजेश ने फ़ोन उठाया और कहने लगा, हाँ भैया, कहिए, क्या काम है? मैंने राजेश से कहा, क्या तुम अपने ऑफिस में छुट्टी की बात नहीं की? राजेश मुझे कहने लगा, भैया, मैंने ऑफिस में एप्लीकेशन दे दिया है, कुछ ही दिन में छुट्टी दे देंगे और शायद कल मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा कि मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं, काम ज़्यादा होगा या नहीं। मैंने राजेश से कहा, तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को इस बारे में बताया है राजेश कि हम लोग टूर पर जाने वाले हैं घूमने? कहने लगा, नहीं भैया, अभी कुछ नहीं बताया। जब तक छुट्टी नहीं मिल जाती तब तक घर में बताकर कोई फ़ायदा नहीं है। राजेश मुझे कहने लगा, भैया, मैं कल आपको बता दूंगा कि मुझे छुट्टी मिल रही है या नहीं, मैं घूमने जा पाऊंगा या नहीं, आपको क्लियर बता दूंगा। राजेश से कहा, तुम कल मुझे पक्का बता देना। अगले ही दिन मुझे राजेश ने फ़ोन किया और कहने लगा, भैया, मुझे छुट्टी मिल चुकी है। अब आप बताइए कि हम लोग घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? मैंने राजेश से पूछा कि हमें घूमने के लिए कहाँ जाना चाहिए, आप बताओ राजेश। राजेश ने बोला, भैया, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है कि कहाँ घूमने जाए, आप ही बताओ कोई अच्छी सी जगह। लेकिन फिर भी मैं सोचकर आपको बताता हूँ कि हमें घूमने के लिए कहाँ जाना चाहिए। राजेश ने मुझे फ़ोन किया तो वह कहने लगा कि भैया, हम लोग आगरा घूमने के लिए जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। अभी कुछ समय पहले ही मेरा एक दोस्त वहाँ गया था।
तो वह वहाँ की बड़ी तारीफ कर रहा था। मैंने राजेश से कहा, ठीक है, हम लोग वहीं घूमने के लिए चलते हैं, तो क्या मैं वहाँ की टिकट करवा दूँ? राजेश बोला, हाँ, अपने फैमिली की टिकट और मेरे फैमिली की टिकट कटवा देना। हाँ भैया, आप वहाँ की टिकट बुक करवा लीजिए। मैंने आगरा का टिकट बुक करवा दिया। सब लोग खुशी थे, मेरे बच्चे बीवी सब खुशी थे। हम लोग कुछ समय के बाद ही आगरा घूमने के लिए जाने वाले थे। जिस दिन हम लोगों को जाना था, उस दिन हम दोनों को बस स्टॉप पहुंचने में देरी हो गई थी। मैंने राजेश को फ़ोन किया तो वह मुझे कहने लगा, बस भैया अभी पहुंच रहे हैं। वह तो शुक्र है कि वह समय पर ही पहुंच गया था और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। उसकी पत्नी का नाम लाजवंती है, जो बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर है। वह मेरे छोटे भाई की पत्नी है। हम लोग आगरा पहुंच गए। जब हम लोग आगरा पहुंचे तो मैंने जिस होटल में रूम बुक किए थे, हम लोग वहां पर चले गए। हमारा सामान वहां पर काम करने वाले स्टाफ ने हमारे रूम तक पहुंचा दिया और हमने उन्हें बख्शीश भी दिया। हम लोग अब कुछ देर आराम करने वाले थे और उसके बाद हम घूमने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि सब कुछ मैंने पहले से ही करवा दिया था। मैंने जिस ट्रैवल एजेंसी से हमारे घूमने की बात हुई थी वह एजेंसी हमारे पास की ही थी। मैंने उसे फ़ोन किया और उसे मैंने होटल में बुला लिया। हम सब लोग तैयार हो चुके थे और टैक्सी ड्राइवर भी पहुंच गया था। अब मैं और मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी बहुत ही खुशी थी कि आज जीवन में पहली बार मैं आगरा का ताजमहल देखूंगी। जब टैक्सी ड्राइवर होटल पहुंचा तो उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने उसे कहा, बस हम लोग 5 मिनट में आ रहे हैं, तुम पार्किंग में ही रहना। वह पार्किंग में मेरा इंतज़ार कर रहा था। हम लोग कुछ देर बाद वहां पर चले गए। हम लोग कार में बैठे और उसके बाद हम लोग वहां से घूमने के लिए निकल पड़े। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतने समय बाद हम लोग साथ में कहीं घूम रहे थे। मेरे साथ मेरे पत्नी और बच्चे भी थे, जो कि बहुत खुश थे। राजेश और लाजवंती भी खुश थे और उनके बच्चे भी बहुत खुश थे। हम लोग जब बीच के किनारे बैठे हुए थे तो वहाँ पर खूब मस्ती कर रहे थे। वह लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। मुझे उनके चेहरे की खुशी देखकर अपना बचपन याद आ रहा था और साथ में मेरे भाई की पत्नी भी बहुत खुशी नज़र आ रही थी। उसे देखकर तो मेरा दिल में खलबली मच रही थी। बचपन में ऐसे ही खेला करते थे। हम दोनों भाई आपस में बात करने लगे। हमें कोई फिक्र ही नहीं होती थी। राजेश कहने लगा, हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी याद है जब हम लोग बचपन में मिट्टी में खेला करते थे। जब हम घर जाते थे तो मम्मी हमें कितना मारती थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कभी भी सुधरते नहीं थे और हमेशा ही हम लोगों अपने कपड़े गंदे किया करते थे और जब भी घर आते थे तो हमेशा हम लोग पिटते थे। मैंने राजेश से कहा, बचपन के दिन तो कुछ और ही थे। उस वक्त काफ़ी अच्छा लगता था। हम लोग जब होटल में पहुँचे तो वहाँ पर हमें काफ़ी देर हो गई थी और हमने लोगों ने होटल में ही डिनर किया। उस दिन का हमारा टूर हमारा बड़ा ही अच्छा रहा। हम लोग एक दिन पैदल ही घूमने चले गए, लेकिन रेखा और राकेश बच्चों को देखते हुए पीछे ही रह गए और लाजवंती और मैं होटल में आ चुके थे। मैं लाजवंती से बात कर रहा था। जब उसके ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मैं उसे देखने लगा, मैं उसे निहारने लगा। वो एकदम बहुत ही सुंदर लग रही थी। वह समझ चुकी थी कि मेरी नज़र उसकी पहाड़ों पर है। वह अपने नज़रों को छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं पहली बार इतनी नज़दीक से लाजवंती को देखा था। लाजवंती के पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहे थे। तो भला मैं अपने आप से शुरू करने लगा धीरे धीरे, और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं उसके साथ वो सब करना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ। वह मुझसे कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हैं जेठ जी? मैंने उसे कहा, क्यों, इसमें कोई बुराई है क्या?
तुम्हें किसी और अन्य के साथ घूमना अच्छा नहीं लगता? उसने मुझसे कहा। मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने देखते ही देखते लाजवंती के साथ वो सब कर दिया और लाजवंती भी मेरा भरपूर साथ दे रही थी। मैंने पूछा, लाजवंती तुम्हें मजा आ रहा है ना? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसके बाद हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे। कुछ ही देर बाद राजेश और मेरी पत्नी रेखा भी आ गई। वह कहने लगी, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैंने राजेश से कहा, हम लोग आगे ही आ चुके थे। मेरा सफ़र बड़ा ही अच्छा रहा। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाया कि मैं अपने भाई की पत्नी के साथ में जो जो काम किया था। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी सफ़र में। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल पर रोज़ आपको एक नई नई कहानियाँ सुनने को मिलेगा। अधिक रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए हमारी वीडियो के एंड स्क्रीन को ज़रूर देखें। तब तक देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। अधिक मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल पेज की सभी वीडियो को ज़रूर देखें।